हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो APIM डिप्लॉय किया था वो डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर हम देखें ये कितना टाइम लिया डिप्लॉय होने में, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ड्यूरेशन 1 आवर 16 मिनट्स 36 सेकेंड लिया। तो कभी कभी आप ये डिप्लॉय करेंगे तो हो सकता है ये फेल्योर भी हो जाए, तो आप इसका अनदर रीजन में चूज़ करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ये डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं, रिसोर्स पे चलते हैं हम लोग कि रिसोर्स में क्या क्या है। तो ये रिसोर्स है हमारा API मैनेजमेंट सर्विस। इसमें आप पूरा देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर तो आपका यहाँ पे स्टेटस ऑनलाइन है, दैट मीन्स कि यह एक्टिव हो चुका है। ओके, ये हमारा एक्टिव है। बाकी इसमें आप यहाँ पर दो URL देख रहे होंगे, एक डेवलपर पोर्टल का URL है, दूसरा गेटवे URL है। ओके, तो जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक डेवलपर पोर्टल भी होता है, तो उसके लिए ये URL है जहाँ पर कि वो जा कर के अपना लॉगिन क्रिएट करके सब्सक्राइब कर सकता है और बाकी जो है देख सकता है। इसे हम अभी आगे चल के देखेंगे, इस पर कंप्लीट एक अलग वीडियो बनेगा डेवलपर पोर्टल का, उसमें आप देखेंगे। बाकी ये गेटवे URL है, ये URL आपका जो है फ्रंट एंड में काम करता है और बैक एंड में जो आपका APIs है वो रहता है। ओके, तो ये दोनों URL में डिफरेंस हो गया। बाकी आप अगर इधर प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो इधर प्रॉपर्टीज में जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, सेटिंग्स होती है, वो सारी हैं। बाकी हमें जो देखने वाली चीज़ है वो हमारा ये API है और डेवलपर पोर्टल है, और बाकी मॉनिटरिंग के लिए जो दूसरे सर्विसेज में अवेलेबल हैं, ठीक उसी तरह से मॉनिटरिंग के लिए इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिप्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल हैं। ओके, बाकी सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल है, और बाकी जो ऑप्शंस कॉमन है वो सब है। इसमें एक प्राइसिंग टायर का भी ऑप्शन है, तो प्राइसिंग टायर में आप अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर में हमें प्राइसिंग टायर चेंज करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हम स्विच कर सकते हैं प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको हम छोड़ते हुए अभी हम आते हैं सीधा इसमें हमारा जो डेवलपर पोर्टल तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, APIs के बारे में पढ़ने के लिए। तो APIs में सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर APIs, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि APIs क्या होता है। यही वो सेक्शन है APIs का जहाँ पर कि आप API को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट डेवलपर पोर्टल पर भी जा सकते हैं, या इसमें API कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे न्यू API डिफाइन कर सकते हैं, HTTP, WebSocket, GraphQL एंड gRPC की। इसके अलावा आपके पास अगर ऑलरेडी डिफाइंड है APIs बनी हुई है, तो आप ओपन API, WADL, WSDL, OData, ये सभी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके बारे में जाकर के आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ओके, इससे भी आप API इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपके पास जो रिसोर्सेज है, जैसे कि ऐप सर्विस, फंक्शन ऐप, कंटेनर ऐप, लॉजिक ऐप, वहाँ भी जो URL के इन पॉइंट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बात डिफरेंट टेक्निक से इसमें बनाने का। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हम जो है यहाँ पर APIs को होस्ट कैसे करें। अगर मान लिया जाए हमारे पास API बनी हुई है, तो उस APIs को हम यहाँ पे कैसे लाएं। तो देखिए, एक ये सैम्पल API होस्ट कर रखी है मैंने पहले से, ये प्रोडक्ट API है, और बाकी ये स्वैगर की फाइल है पूरी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि गेट पुट, गेट पोस्ट, डिलीट, ये सारे बने हुए हैं, और एक वेदर फोरकास्ट का भी बना हुआ है। ओके, तो अब इसमें जो है हमारे पास यहाँ भी APIs को रन करके देख लेते हैं। गेट में जैसे कि हमने यहाँ पर ID 1 डाला, और 1 डालने के बाद इसको अगर 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ओके, तो जब ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे ट्राई इट आउट करना पड़ता है, ट्राई इट आउट कर रहे हैं। ID में हमने 1 डाला, और 1 डाल करके जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको
रिस्पॉन्स कोड 200 आ गया, प्रोडक्ट आईडी 1, नेम कंप्यूटर, प्राइस इतना और डेट क्रिएटेड, अभी का मैंने डेट डाल रखा है। ओके, तो ये एक एपीआई अभी आप देख रहे हैं। उसी तरह से दूसरी एपीआई भी है, ठीक, जैसे कि मान लिया गेट जितने भी लिस्ट हैं, तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं देना है, ट्राई इट आउट किया, एग्जीक्यूट किया, और अब आप देखेंगे कि आपके पास ये 2 प्रोडक्ट का डिटेल आ रहा है। अब बाकी रिस्पॉन्स को 200 आ रहा है। ओके, तो ये एपीआईज स्वैगर पे ऑलरेडी होस्ट कर रखी हुई है, आप यूआरएल देख सकते हैं। तो अब इन सारी एपीआईज हमारे पास यूआरएल में आप देखेंगे प्रोडक्ट एपीआई बिन ऐसे करके बना हुआ है। ओके, लेकिन हमें इसे एपीआई में होस्ट करना है, तो इसके लिए हमें ये यूआरएल लेना पड़ेगा। ये इसका जो swagger.json की यूआरएल है, इसे हमने ले लिया, और लेने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपके पास ओपन एपीआई का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये यूआरएल पेस्ट करनी है। यूआरएल में अगर कुछ इशू होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इशू है, या आपके पास अलग से इसका डाउनलोडेड फाइल है तो आप यहाँ फाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए डिस्प्ले नेम इसका प्रोडक्ट एपीआई, ये खुद उसने वहाँ से उठा लिया। आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स एपीआई, या सिंपल हमने लिख दिया यहाँ पे सैम्पल प्रोडक्ट एपीआईज, और नेम यही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एपीआई का, जैसे कि ये बेस यूआरएल जो बनेगा वह apim bin azure api.net बनेगा। आप चाहते हैं इसके सफिक्स में कुछ ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक देखिए प्रोडक्ट्स करके मैंने ऐड कर दिया, प्रोडक्ट्स एपीआईज ऐसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स एपीआईज। ओके, और फाइनली इसको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि चूँकि इसमें मैंने विजुअल स्टूडियो से ऑलरेडी एक बार रन किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे जब एपीआईज होती है विजुअल स्टूडियो में तो वो खुद देखता है और एपीआईएम जो है भी सेलेक्ट कर लेता है। ओके, जिस कारण से इसमें जो एक शुरुआत में जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक सैम्पल इको एपीआई आती है जो कि एज्योर में बनता है खुद, वो सिंपल होता है। मैं आपको वो नहीं दिखा पाया क्योंकि उसको ओवरराइट हो चुका है। अगर आप बनाएंगे तो आपको एक सैम्पल इको एपीआई मिलेगा जिसमें कि आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए कि ये सैम्पल प्रोडक्ट एपीआई जो अभी हमने लिया वो आ गया। इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने गेट किया यहाँ पर, तो गेट प्रोडक्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स कोड इसका 200 होना चाहिए, डेफिनेशन दिख रहा है। इसके बाद ये इनबाउंड प्रोसेसिंग और आउटबाउंड प्रोसेसिंग, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए होता है, जिसका कि हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बैकएंड एपीआई में आपको ये प्रोडक्ट एपीआई जो यूआरएल है वो कंप्लीट आपको दिख रहा है HTTPS इन पॉइंट के साथ। ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट देखिए कि जब हम गेट प्रोडक्ट को कॉल करेंगे तो इस पे इनपुट इनबाउंड प्रोसेसिंग का जो पॉलिसी होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा, फिर ये बैकएंड एपीआई को जाएगा, वो जो रिस्पॉन्स देगा उस पर आउटबाउंड प्रोसेसिंग पॉलिसी अप्लाई होगा, और उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। ओके, तो सारा एपीआई आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इन एपीआईज को अगर आपको टेस्ट करना हो इसी के अंदर तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब मान लिया जाए मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई एपीआई को, हाँ ये एपीआई अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें जो टेम्पलेट पैरामीटर में आईडी आ रही थी, आईडी हमने यहाँ पे 1 दे दिया, और देने के बाद आप देखेंगे कोई और क्वेरी पैरामीटर एडिशनल डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, हेडर डालना चाहते हैं हेडर डाल सकते हैं, और उसके बाद आपका ये रिक्वेस्ट यूआरएल हो गया, इसको अब सेंड करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए 200 रिस्पॉन्स कोड आ गया, यहाँ पे आ गया आपका प्रोडक्ट आईडी 1, कंप्यूटर नेम दिस हो गया। तो ये आपका कंप्लीट
एक API का हमने यहाँ पे कैसे लाया है, ठीक है, कैसे लाया ये हम लोगों ने देखा। ओके, अब इसमें एक चीज़ और है कि क्या ये रिक्वेस्ट API को अगर हम डायरेक्ट यहाँ डालते हैं ब्राउज़र पे तो क्या ये एक्सेस होगा? देखते हैं। यह स्टेटस कोड 401 एक्सेस डिनाइड ड्यू टू मिसिंग सब्सक्रिप्शन की। ओके, तो ये कहता है सब्सक्रिप्शन की आपने नहीं डाला है, इसलिए ये जो है नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम स्वैगर में यहाँ पर हम फिर से अगर आते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में आप देखिए जो हमने डाला था वह सब कुछ दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर से भी चेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को। यहाँ पे आता है एक ऑप्शन सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। तो अगर पोस्टमैन से आप अगर इसको रन करा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें हीडर ये पास करना पड़ेगा और इसका जो वैल्यू है वह सब्सक्रिप्शन की जो है इसकी, यहाँ से सब्सक्रिप्शन की से कोई भी की पास करनी पड़ेगी तो पोस्टमैन पे ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल जो है इसे हम अनचेक कर देते हैं और अनचेक करके सेव करते हैं और तब देखते हैं ब्राउज़र पे ये आता है कि नहीं। ठीक है, ये सेव हो गया और अब ब्राउज़र पे इसको हिट करते हैं। ये हमने हिट किया, देखिए अब आपका आ गया प्रोडक्ट ID 1 नेम कंप्यूटर प्राइस दिस। तो ये डेटा पूरी तरह से आ गया। ओके, आप URL भी देख सकते हैं कि APIM का URL आ रहा है, API का URL नहीं आ रहा है। तो एक तरह से URL रीराइटिंग भी यहाँ पे हो गई। ओके, तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। फिर इसके बाद में और भी जो इसके बेनिफिट्स हैं वो अभी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि जब पॉलिसी की बात करेंगे तब। ओके, बाकी इसको आप पोस्टमैन पे जब लेना होगा इसको, जैसे कि अगर इसको हम ऑन कर देते हैं और सेव कर देते हैं तो पोस्टमैन पे भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको हेडर में ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शंस में इसके कीज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारे कीज अवेलेबल हैं, इनमें से किसी को भी आप यहाँ से शो हाइड की कर सकते हैं। ओके, और ये की को कॉपी करके आप पास कर दीजिए, आपका API रन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम कैसे APIM में APIs को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।